राजस्थान के बाड़मेर के उत्तर में एक प्राचीन जमींदार का मकान है जिसका निर्माण काल सन 1813 था। बताया जाता है कि इस गांव का जमींदार तैमूर अंसारी बेहद क्रूर प्रवृत्ति का था और किसी भी निचली जाति या किसी गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले इंसान की परछाई तक को दूर रखता था वो अपनी उस किलेनुमा हवेली से, जिसे बनाने वाले मजदूर मोहम्मद समी के बेटे रफीक का इस घर में काफी आना जाना था। क्योंकि इस हवेली के रखरखाव का जिम्मा रफीक के अबू मोहम्मद समी के ऊपर ही था, पर उन दिनों समी की सेहत काफी खराब रहने लगी थी। लेकिन उसके सादगी भरे अंदाज और जिम्मेदारी लेकर सच्चे दिल से हर काम को अंजाम देने वाली उसकी आदतों और तौर तरीकों से तैमूर की छोटी बेटी सोफिया बेहद खुश रहती थी। और देखते ही देखते कुछ ही वक्त में ये दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक आ गए। ये बात आसपास के लोगों को पता चलते चलते एक दिन सहसा तैमूर को भनक मिली कि उसकी बेटी उसके नौकर के बेटे से मोहब्बत करती है। यह खुलासा होते ही उसके क्रोध की सीमा न रही। उसने अपनी लड़की को बुलाकर खूब लताड़ा और कहा कि यदि इसी क्षण के बाद उस व्यक्ति को मिलने का तो साहस किया तो तुम्हारी खाल खिंचवा लूंगा। मगर लड़की भी पिता के समान ही जिद्दी थी। लाख धमकाने और डराने के बावजूद अपने रुख में बिना कोई बदलाव किए वो अपने प्रेमी से मिली और भागकर चुपचाप विवाह करने का निश्चय कर लिया। किंतु दुर्भाग्य से सोफिया के भाई असगर को उनकी इस योजना का पता चल गया और योजना अनुसार सूरज ढलते ही रफीक अपने साथ अपने दो नजदीकी दोस्तों को लेकर सोफिया को लेने पहुंचा। लेकिन पहले से ही घात लगाए बैठे असगर और उसके साथ के लोग उन तीनों पर टूट पड़े और असगर और उसके साथियों ने धारदार हथियारों से रफीक और उसके साथियों की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। इस निर्मम और जघन्य कर्म को करने के पश्चात सोफिया के परिवार वालों ने सोफिया को जबरन एक ऊंचे घराने के लड़के के साथ बेहोशी की हालत में निकाह करा के शहर भेज दिया। लेकिन सोफिया अब एक जीती जागती लाश बन चुकी थी। रफीक के मौत ने उसे तोड़कर रख दिया था और एक एक करके घुल घुल कर एक दिन सोफिया मर गई। लोगों का मानना है कि अब भी उसकी प्रेतात्मा अपने प्रेमी से मिलने आती है। ज्यों ही वो मकान के बाहर निकलती है उसका प्रेमी रफीक घुटनों के बल झुककर उसका स्वागत करता है, इस्तकबाल करता है। उसके बाद थोड़ी दूर तक वो दोनों हाथों में हाथ लिए मग्न होकर एक दूसरे के साथ चलते हैं और फिर आलिंगनबद्ध होकर सहसा अदृश्य हो जाते हैं। इस मग्न जोड़े की विफल प्रेम कहानी का प्रमाण कुछ वर्ष पहले तब मिला जब उस मकान के पास खुदाई की गई और उस खुदाई में जमीन से इन दोनों के शादी के वो जोड़े और आभूषण निकले जिन्हें पहन के इन दोनों ने निकाह करके साथ जीने के सपने संजोए।